हेलो बच्चों, क्लास 12th केमिस्ट्री यूनिट फर्स्ट का मैं फिर से आपको एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ जिसका नाम है एजियोट्रोप्स। बच्चों, आपने इसके पहले नेगेटिव अनादर्श विलयन पढ़ा था। अनादर्श विलयन में अपने दो प्रकार के विलयन पढ़े थे। एक ऐसे विलयन जो धनात्मक विचलन दर्शाते हैं, एक ऐसे विलयन जो ऋणात्मक विचलन दर्शाते हैं। ठीक है बच्चों, जिसके बारे में अपन ने पढ़ा था। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं एजियोट्रोप्स। तो आप लोग सब तैयार रहिए, मैं आपको एजियोट्रोप्स के बारे में बताता हूँ। एजियोट्रोप्स क्या होते हैं? एजियोट्रोप्स क्या होते हैं, या जिसको बोलते हैं स्थिर क्वथनांक वाले मिश्रण। तो बच्चों, आपको मालूम है कि हम बात कर रहे हैं बाइनरी सॉल्यूशन की, द्विअंगी विलयन। और द्विअंगी विलयन कौन से? जो अनादर्श होते हैं, राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं। तो ऐसे द्विअंगी विलयन जिसमें दो कंपोनेंट होते हैं और दोनों कंपोनेंट क्या होते हैं? लिक्विड होते हैं। ठीक है बच्चों, तो ऐसे विलयनों के लिए कभी कभी क्या होता है कि उनकी वेपर फेज और लिक्विड फेज, वेपर फेज और लिक्विड फेज दोनों में क्या हो जाता है? उनका संगठन समान हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे विलयन जो होते हैं वो स्थिर तापमान पर उबलते हैं। मतलब उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है? दोनों ही लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है? सेम हो जाता है। ठीक है, तो इन्हें कहते हैं अपन एजियोट्रोपिक मिश्रण या एजियोट्रोप कहा जाता है। ठीक है, और इनकी विशेषता क्या होती है कि ऐसे दोनों कंपोनेंट्स को या दोनों लिक्विड का जो मिश्रण होता है, तो इस मिश्रण में से दोनों लिक्विड को हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन द्वारा पृथक नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो है वो उसका सिद्धांत क्या है, किस बात पर निर्भर करता है कि दो लिक्विड जो है होते हैं उनको अगर हम इस मेथड के द्वारा अलग करते हैं तो दोनों के बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होते हैं, और उनको बॉइलिंग पॉइंट के आधार पर उनको गर्म करके उनको क्या किया जाता है कि उनको सेपरेट किया जाता है। अब ऐसे सॉल्यूशन के क्या हो जाते हैं? ऐसे दोनों घटकों के क्या, जब क्वथनांक समान हो जाते हैं तो वो सेम टेम्परेचर पर क्या होते हैं? बॉयल होते हैं, मतलब वेपर फेज में कन्वर्ट होते हैं, और सेम टेम्परेचर पर वो लिक्विड फेज में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इनको हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना? तो इस प्रकार के जो द्विअंगी विलयन हैं जिनका वाष्प अवस्था में और तरल अवस्था में क्या हो जाता है? संगठन समान हो जाता है, तो उनके क्वथनांक क्या हो जाते हैं? समान हो जाते हैं। ऐसा जो मिक्सचर होता है दोनों घटकों का, उसको बोलते हैं अपन क्या? एजियोट्रोप या एजियोट्रोपिक मिश्रण कहते हैं। ठीक है बच्चों, एजियोट्रोपिक मिश्रण जो है दो प्रकार के होते हैं। चूंकि अनादर्श विलयन में दो प्रकार का विचलन दर्शाते हैं, एक दर्शाते हैं धनात्मक विचलन, एक दर्शाते हैं ऋणात्मक विचलन। तो इस प्रकार से एजियोट्रोप भी दो प्रकार के होते हैं। अब पहला जो एजियोट्रोप्स होते हैं वो कहलाते हैं न्यूनतम क्वथनांक वाले एजियोट्रोप, मतलब जिनका क्वथनांक क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ठीक है ना? दो लिक्विड को हमने मिलाया और दोनों लिक्विड का क्या होगा? क्वथनांक कम हो गया, तो वो कहलाते हैं न्यूनतम क्वथनांक वाले एजियोट्रोप। अब ये कौन बनाते हैं? तो वो विलयन, वो अनादर्श विलयन जो राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाते हैं, वो बनाते हैं, क्या बनाते हैं? न्यूनतम क्वथनांक वाले एजियोट्रोप बनाते हैं। ठीक है ना? कौन से विलयन बनाते, कौन से अनादर्श विलयन बनाते हैं? जो अनादर्श विलयन धनात्मक विचलन दर्शाते हैं वो बनाते हैं न्यूनतम क्वथनांक वाले एजियोट्रोप। ठीक है ना? अब ऐसा क्यों होता है? तो ऐसे विलयनों का जो वेपर प्रेशर है वो हाई हो जाता है। ठीक है ना? ऐसे विलयन का जो कुल वाष्प दाब क्या होता है? अधिक होता है। और बच्चों, आप जानते हो कि अगर वेपर प्रेशर अधिक है तो उनका क्वथनांक क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वेपर प्रेशर और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है या क्वथनांक होता है वो एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। ठीक है, तो वाष्प दाब चूंकि बढ़ जाता है तो उनका क्वथनांक क्या हो जाता है? कम हो जाता है। अब ये न्यूनतम क्वथनांक वाले एजियोट्रोप कब बनते हैं? इसका एग्जाम्पल क्या है? तो मैं आपको बता दूं, एथेनॉल और जल। ठीक है, यानी एथेनॉल जो जल है 95% तो एथेनॉल, 95% क्या है? एथेनॉल, और 5% जल का जो इन दोनों घटकों का जो मिश्रण होता है या जो कंपोजिशन होता है वो बनाता है क्या? न्यूनतम क्वथनांक एजियोट्रोप होते हैं। जब हम इनको गर्म करते हैं तो वो
सेम टेम्परेचर पे क्या होते हैं, दोनों ही एथेनॉल और वाटर दोनों ही क्या होते हैं, वेपर में कन्वर्ट होते हैं, और जब वेपर को ठंडा करते हैं तो दोनों ही लिक्विड फेज में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि इनका द्रव अवस्था में और वाष्प अवस्था में इनका संगठन एक समान हो जाता है। तो इनको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन द्वारा पृथक नहीं कर सकते। ठीक है। दूसरा प्रकार का जो विचलन होता है वो होता है अधिकतम क्वथनांक एजियोट्रोप। जैसा कि इसके नाम है कि दोनों इस प्रकार का जो एजियोट्रोप्स होते हैं या स्थिरपाती मिश्रण होते हैं, तो इस प्रकार का जो मिश्रण होता है उसमें दोनों घटकों के क्वथनांक क्या हो जाते हैं, अधिक हो जाते हैं। ठीक है। तो ये कौन से विलयन इस प्रकार का एजियोट्रोप्स बनाते हैं? तो वो बनाते हैं जो नेगेटिव ऋणात्मक विचलन दर्शाते हैं। ठीक है। अभी हमने पढ़ा था कि जो ऋणात्मक विचलन दर्शाते हैं वो उनको कहते हैं अधिकतम क्वथनांक वाले एजियोट्रोप्स बनाते हैं। मतलब ऐसे अनादर्श विलयन जो ऋणात्मक विचलन दर्शाते हैं वो क्या बनाते हैं, अधिकतम क्वथनांक वाले एजियोट्रोप्स बनाते हैं। अब इनमें क्या होगा, ऐसे विलयनों का जो वाष्प दाब क्या हो जाता है, कम होता है, इसलिए इनका क्वथनांक क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। ठीक है। क्योंकि वेपर प्रेशर कम हो जाता है इस संगठन के लिए, मतलब इन दोनों कंपोनेंट्स का जो संगठन होता है उस संगठन पर उनका वाष्प दाब क्या होगा, कम हो जाएगा, तो उनका क्वथनांक क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल क्या है, 68% नाइट्रिक एसिड HNO3 और 32% जल H2O। ये जो दोनों कंपोनेंट का जो ये जो कंपोजिशन है, ये कंपोजिशन क्या बनाता है, अधिकतम क्वथनांक एजियोट्रोप बनाता है। ठीक है बच्चों। तो इनका क्वथनांक अधिकतम हो जाता है और इनको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के द्वारा सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है बच्चों। तो आपने ये एजियोट्रोप्स के विषय में जाना कि एजियोट्रोप क्या होते हैं। आपका जो बोर्ड एग्जाम है उसमें एक एजियोट्रोप्स का डेफिनेशन आता है और उनके कुछ एग्जाम्पल भी पूछते हैं। ठीक है बच्चों। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ठीक है। प्लीज चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगला मैं आपको कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अणुशक्ति गुणधर्म के बारे में नया वीडियो लेकर अभी हाजिर होता हूँ। ठीक है। थैंक यू बच्चों।